Hello बच्चों, let's see this question. The question says that Ayush starts walking from his house to office. Instead of going to the office directly, he goes to the bank first, from there to his daughter's school and then reaches the office. What is the extra distance traveled by Ayush in reaching his office? Assume that all distances covered are in straight lines. If the house is situated at 2, 4, bank at 5, 8, school at 13, 14 and office at 13, 26 and coordinates are in kilometer, how much far from bank to the office? So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर वन डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रखना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग को दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जहां पे ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2। सो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहां से ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग डायग्राम बना सकते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग डायग्राम बना सकते हैं कि दिस एरो दिस एरो दिस एरो, ये अपना हो गया बच्चों हाउस जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 4। ये हम लोग बोल दिए बच्चों कि ये है अपना हाउस। हाउस से फिर ये अपना है बैंक। बैंक का कोऑर्डिनेट है बच्चों 5, 8। देन ये है बच्चों अपने पास डॉटर स्कूल, और इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 13, 14। देन नाउ बच्चों ये रहा अपना ऑफिस। सो ऑफिस का कोऑर्डिनेट है बच्चों 13, 26। सो एक बार हम लोग यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाइन बना देते हैं, मतलब एक बार तो वो हाउस से बैंक, बैंक से डॉटर का स्कूल, फिर ऑफिस गया, और एक बार हाउस से डायरेक्ट ऑफिस। तो ये दो रास्ता उसने चूज किया। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो नाउ वी कैन राइट डिस्टेंस between house and बैंक। सो बच्चों हाउस और बैंक के बीच का अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हम लोग उसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सो अपने पास ये रहा, हाउस का कोऑर्डिनेट है 2, 4, बैंक का कोऑर्डिनेट है अपने पास 5, 8। सो अगर ये अपने पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, अगर इसके कोऑर्डिनेट को मैं a लेट कर लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट को b लेट कर लेता हूँ, अगर ये a बच्चों, अगर ये b बच्चों, अगर ये c बच्चों, अगर ये d बच्चों, सो वी कैन राइट ab इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 8 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस प्लस माइनस, सो 8 माइनस 4 comes out to be 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 16 comes out to be 25 is equal to 5 स्क्वायर यूनिट्स। सो बच्चों अपने पास डिस्टेंस आया ए बी का 5 यूनिट्स।
एंड बच्चों ये यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स होगा, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट कि डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड डॉटर स्कूल सो नाउ बच्चों सबसे पहले उसका कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। अगर बैंक अपना बी था एंड ये सी, सो अपने पास बी का कोऑर्डिनेट था बच्चों 5,8, सी का कोऑर्डिनेट था 13,14। सो बच्चों अगर ये अपने पास x1 y1 है, ये अगर अपने पास x2 y2 है, सो वी कैन राइट BC इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 13 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 14 माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 13 माइनस 5 8 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 64 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट 100 यूनिट्स। सो बच्चों जब आप 100 का रूट निकालिएगा सो आपके पास आएगा 10 यूनिट्स। सो नाउ बच्चों डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड डॉटर स्कूल इज 10 यूनिट। सो नाउ बच्चों अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस between daughter school and office। सो बच्चों अब हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं डॉटर स्कूल और ऑफिस के बीच में। सो बच्चों अगर ये रहा अपना लाइन सेगमेंट, ये रहा सी, ये रहा डी। सो नाउ अगर अपने पास सी का कोऑर्डिनेट है 13, 14 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 13, 26। सो नाउ बच्चों अगर ये अपने पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, सो नाउ वी कैन राइट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला CD इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 13 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 26 माइनस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 13 माइनस 13 0 का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 14 कम्स आउट टू बी 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144, 144 का आएगा 12 यूनिट्स। सो बच्चों 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12 यूनिट्स। सो नाउ वी कैन से दैट टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, हाउस प्लस बैंक प्लस स्कूल प्लस ऑफिस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 5 plus 10 plus 12 is equal to 27 units। So now बच्चों अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू ऑफिस।
सो नाउ बच्चों अगर इसका पहले एक लाइन सेगमेंट बनाए, तो ये अपने पास ए था, ये अपने पास डी था। ए का कोऑर्डिनेट था बच्चों अपने पास 2,4, डी का कोऑर्डिनेट था 13,26। सो बच्चों अगर ये अपने पास x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, सो वी कैन राइट AD इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 13 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 26 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देन वी कैन राइट AD is equal to रूट अंडर 13 माइनस 2 11 का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 22 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 11 स्क्वायर 121 प्लस 22 स्क्वायर 484 इज इक्वल टू रूट अंडर, जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो आएगा 605 एंड जब बच्चों इसका रूट निकालोगे सो आएगा नियरली इक्वल टू 24.59 एंड वी कैन राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 24.6 किलोमीटर। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट सो extra distance traveled by Ayush in reaching his office. So we can write is equal to 27 minus 24.6 is equal to 2.4 किलोमीटर। सो बच्चों जब आयुष ऑफिस जाता है तो उसने पहला रास्ता जो चूज किया था वो क्या कि हाउस से बैंक जाएगा, बैंक से डॉटर स्कूल, फिर डॉटर स्कूल से ऑफिस। तो इसको इतना लंबा रास्ता जब ये गया तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 27, और जब इसने घर से डायरेक्ट ऑफिस गया तब इसने कितना कवर किया 24.6 किलोमीटर। सो बच्चों एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसको कितना कवर करना पड़ा 27 माइनस 24.6 मतलब 2.4 किलोमीटर इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। नाउ बच्चों अब अपने को निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम बैंक टू ऑफिस। सो ये रहा बच्चों अपने पास क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट। सो यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी कैन राइट डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड ऑफिस। सो बच्चों बैंक और ऑफिस का डिस्टेंस है अपने पास। सो अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बना दूं, सो ये अगर मेरे पास B है, ये अगर मेरे पास D है, B का कोऑर्डिनेट है बच्चों 5,8, D का कोऑर्डिनेट है बच्चों 13,26। सो अगर बच्चों ये अपने पास x1 y1 है, अगर ये अपने पास x2 y2 है, सो वी कैन राइट BD इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 13 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 26 माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 13 माइनस 5 comes out to be 8 square plus 26 minus 8 comes out to be 18 square is equal to root under 8 square comes out to be 64 plus 324, then root 64 plus 324 comes out to be 36284, 3 root 388 units, and then जब आप रूट 388 का रूट निकालिएगा comes out to be बच्चों 2 रूट 97, एंड जब आप रूट 97 का वैल्यू बैठा के 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो अपने पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों 19.698 किलोमीटर।
सो बच्चों सेकंड पार्ट का अपना करेक्ट आंसर है 19.698 किलोमीटर. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.